नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसी जगह आए हैं। हम आए तो एक मंदिर पर हैं, लेकिन ये मंदिर कम और कोट ज़्यादा है। जी हाँ, हम उस जगह आए हैं जिसे लिविंग कोट कहा जाता है। ये है गोलू देवता। गोलू देवता का ये मंदिर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जगह आती है। अल्मोड़ा में ये मंदिर है गोलू देवता का। और यहाँ पर इन्हें गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। मंदिर का ये गेट है और हम हर मंदिर की तरह घंटी बजाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप जरा रुकिए, ये वो मंदिर या वो टेम्पल नहीं है जहाँ पर एक दो या कुछ घंटियाँ होती हैं। जी बिल्कुल, अभी आपको देखने में ये और टेम्पल की तरह लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो भ्रम है वो दूर होगा और ये मंदिर हमें दूसरे मंदिरों से कुछ अलग नज़र आएगा। आप देखकर सामने समझ गए होंगे। आपने अमूमन मंदिरों में देखा होगा, वहाँ पर बहुत सी मन्नतें लोग मांगते हैं, वहाँ पर बहुत से धागे बंधे होते हैं, सब अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तो अलग है। यहाँ मन्नतों के धागे नहीं बल्कि मन्नतें लिखी हुई हैं, और लिखी हुई हैं एक पेपर पर। और ना सिर्फ एक पेपर पर, यहाँ मन्नतें लिखी हुई हैं किताब की तरह। हर इंसान ने मानो अपने दिल की किताब लिखकर यहाँ पर लगा दी हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी मन्नतें, बहुत सारी अर्जियाँ लिखी हुई दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत सी बेल्स भी दिख रही होंगी, घंटियाँ दिख रही होंगी। जी, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको एक दो या 8-10 घंटियाँ नहीं, हजारों लाखों की तादाद में घंटियाँ बेल्स देखने को मिलेगी। और उसका रीज़न है ये जो अर्जियाँ आप सामने देख रहे हैं। हर इंसान, हर व्यक्ति, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, उलझनें हैं। और उन उलझनों से दूर होने के लिए जब वो इंसान अपनी कोशिश कर कर हार जाता है तो वो इंसान पहुंचता है गोलू देवता के पास। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर गोलू देवता जो हैं उन्हें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई इंसान कोर्ट में अपना फैसला हार भी जाता है और उसे लगता है कि वो अपनी जगह सही है, तो वो यहाँ आता है। यहाँ आकर वो अपनी अर्जी यहाँ पर लगाता है। और आप यकीन करेंगे कि जो कोर्ट के पूरे कागज होते हैं विद स्टाम्प, लोग यहाँ पर लगा के जाते हैं। आप देखिए सामने, आप मेरे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इंसान को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या मन्नतें लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, लड़का हो या लड़की हो, सब ने अपनी अपनी जो मन्नतें हैं, अपनी अपनी अर्जियां इस मंदिर में लगाई हुई हैं। लाखों की तादाद में ये अर्जियां यहाँ लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं सामने कोर्ट के स्टाम्प पेपर भी लगे हुए हैं। और यहाँ ये जो अर्जियां लगी हुई हैं, साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ बेल्स, घंटियां भी लगी हुई हैं। ये उस चीज़ का प्रूफ है कि यहाँ पर अगर कोई मन्नत मांग रहा है तो वो पूरी भी होती हैं। क्योंकि ये घंटियाँ तब लगाई जाती हैं जब आपने कोई मन्नत मांगी है और वो मन्नत पूरी हो गई है, तो एक उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस मंदिर में जो याचिका करता होता है वो आकर एक घंटी बांधकर चला जाता है। इस वजह से इस मंदिर में आप देखेंगे बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई छोटी घंटी लगा के गया है, कोई बड़ी, बड़े जो घंटियां हैं वो यहाँ पर लगा के गए हैं। इस मंदिर में आपको बहुत सी घंटियां मिलेंगी। और सामने आप अभी देख रहे थे गोलू देवता मंदिर का गेट, जिसके कपाट अभी बंद है। इसलिए हम यहाँ पर इन अर्जियों को थोड़ा सा देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ अर्जियाँ पढ़ने की। सबकी परेशानियाँ हैं। और सामने आप देख रहे हैं किस किस तरीके से अर्जियाँ लगी हुई हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल अर्जियाँ नहीं है। ये जिस तरीके से कोर्ट में हम हमारे कागज पेश करते हैं,
बकायदा लोगों ने स्टाम्प लगा रखा है। स्टाम्प के ऊपर अर्जियां लगा रखी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निचली अदालत में बंदा जब हार जाता है, थक हार कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है, उसी तरीके से उत्तराखंड में ये जो टेम्पल है गोलू देवता का, यहाँ पर लोग अपनी जो अर्जियां हैं पूरे प्रूफ के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ यहाँ पर लगा देते हैं। और ये सामने गोलू देवता दिख रहे हैं। मंदिर तो बंद है, कपाट बंद है, तो यहाँ से ही मैं आपको सामने दर्शन करा देता हूँ। गोलू देवता को भी आपने देखा है। वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ के लोकल कार्यकर्ता से पूछकर थोड़ी सी देर आपको झलक गोलू देवता की दिखाई। उसके बाद फिर से आप देखिए, ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। और ये जो अर्जियाँ आप देख रहे हैं ना, ये अर्जियाँ चारों तरफ हैं। आप देखिए सामने, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं किस तरीके से हर इंसान अपनी हर तरीके की जो समस्या होती है वो गोलू देवता के सामने रखता है और उनसे एक अरदास करता है कि आप ये जो मेरी अर्जी है, मेरी ये जो ख्वाहिश है, मेरी ये जो इच्छा है, आप पूरी कर दें। उसके बाद वो यहाँ पर एक घंटी लगाकर जाएगा। ये देखिए, आप स्टाम्प आपको सामने दिख रहा है। 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर अपनी समस्याएं लिखकर न्याय के देवता गोलू देवता के दरबार में अपनी एक अर्जी लोगों ने लगा रखी है। ये आप सामने देख रहे हैं इतनी सारी अर्जियां, सच में ये लाखों की तादाद में है। मंदिर परिसर में घुसकर लगभग 200 मीटर जाकर टेम्पल है और दोनों तरफ ही ये अर्जियां लगी हुई हैं। साथ में मंदिर प्रांगण के पीछे जो जगह है, जो रास्ता है, वहाँ भी ये अर्जियां लगी हुई हैं। चारों तरफ ये अर्जियां लगी हुई हैं लोगों की। और ये इतनी ज़्यादा तादाद में है ना कि मंदिर में सूरज की रोशनी आना भी मुश्किल रहता है। इन अर्जियों से जो सूरज की रोशनी है वो भी छुप जाती है और मंदिर में अंदर प्रांगण में एक अंधेरा सा हो जाता है। इन अर्जियों से इंसान की, इस तरीके से इंसान के जीवन में अंधेरा और अंधकार होता है, वो सारा अंधेरा और अंधकार लोगों ने कोशिश की है कि हम भगवान के ज़रिए उसको दूर कर पाएँ। इसलिए सब ने अपनी जो परेशानियां हैं उसको इस मंदिर प्रांगण में लगा दी हैं ताकि वो दूर हो सके। एक बार तो मेरे मन में भी दोस्तों आया कि मैं कुछ अर्जी लगा दूं, लेकिन फिर मन ने ही कहा, अगर मांगू तुझसे तो मैं भक्त कैसा, अगर मांगना पड़े तुझसे तो तू ईश्वर कैसा। जी हाँ दोस्तों, जो देने की ताकत रखता है वो ये जानने की भी ताकत रखता है कि हमको क्या चाहिए। इसलिए उस ईश्वर के आगे मेरा अपना, ये मेरा खुद का पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस ईश्वर के आगे हम क्या मांगे। हम जो भी कुछ मांगते हैं वो सब हमारे दुखों का कारण बनता है। चाहे अच्छी संतान हो, अच्छी नौकरी हो, या फिर जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ें भी हमारे दुखों का कारण बन जाती है। अगर हमें भगवान से कुछ मांगना भी है तो हमें क्यों ना ईश्वर से, ईश्वर को ही मांगना चाहिए। अगर ईश्वर हमारे पास हैं तो उनकी बनाई हुई हर चीज़ वैसे ही हमारी क्यों ना हो जाएगी। इसलिए भगवान के आगे अरदास मैं नहीं करता दोस्तों, बस यही अरदास रहती है कि आप जो देंगे वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मेरे लिए बेहतर क्या है ये भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं। इसलिए आप जो देंगे, जैसी आपकी मर्ज़ी होगी, वो मेरे लिए बहुत है।